hello, hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another vlog. I am surprisingly upbeat today because I'm having a very positive morning. I woke up on time. मैं रात को लेट सोई थी, but I set an alarm for 9 AM क्योंकि 9:30 बजे. Today is 21st August by the way. BTS का Dynamite song finally release हो रहा है, so मैं देखना चाहती थी उसको, live stream करना चाहती थी, and that is why I woke up. I didn't take a bath, I washed my face, I freshened up, brush वगैरह कर लिया है. Of lately मैं बिल्कुल healthy खा रही हूँ and today's breakfast, lunch, dinner मेनली घर का खाना, बाहर का कुछ नहीं खा रही एंड थोड़ा बहुत हेल्दी एंड थोड़ा पोर्शन कंट्रोल मैंने कर लिया है. एज ऑफ नाउ आई एम नॉट एक्सरसाइजिंग और वर्किंग आउट. मेरे साथ पिछले एक हफ्ते में ऐसा बहुत कुछ हुआ है विच आई रियली वांट टू शेयर विद यू गाइज. आई विल प्रोबेबली शेयर इट इन द एंड ऑफ द वीडियो. या अ लॉट हैज़ हैपेंड. सो मैं बिल्कुल कैचअप कर ही नहीं पाई किसी डाइटिशियन के साथ, किसी वर्कआउट के साथ, बिकॉज ट्रस्ट मी द डेज वी हैड, particularly 2 days that we had in between were so scary that oh my god, I felt like crying. But yeah, we are out of it. My whole family is out of it, so I'm gonna give you health updates, Ravi's updates in the end of the video. First let's go watch Dynamite and uske baad let's have some breakfast. Okay, so without any further ado, as our tradition says, let's get started. Okay, let's stream it. Dynamite, big hit. They look so good, oh my god. Shining through the city with a little pumpkin soul, light it up like dynamite. Oh my god, this has such a retro vibe. The color combination, the songs, everything. I am gonna watch it probably 1,000 more times, but let's go get some breakfast first because I really need some energy. By the way, यहाँ स्टूडियो में मेरे नीचे बेचारे सिम्बा जी रेस्ट कर रहे हैं. हाय सिम्बा, कैसे हो बेबी? हेलो बेबी. सिम्बा मेरे से नाराज है. नाराज हो तुम? ट्रीट खाएगा? आजा. अच्छा, सो मैं सिम्बा का जहाँ से वॉश कराती हूँ ना, वो है टेंडर टच, यहाँ जनकपुरी में ही है. उन्होंने मुझे बहुत सारे सिम्बा के लिए ट्रीट्स भेजी थी एंड सिम्बा हैज़ बीन लविंग ऑल ऑफ दीज. सो प्रॉबली टुडे आई एम गोना गिव हिम दिस वन. दीज आर चिकन बिस्किट्स. या उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है. सेट सेट, शाबाश. सो आई एम गोना गिव हिम वन ट्रीट ओनली. सिम्बा, ट्रीट चाहिए? हेलो करो. ओह हेलो वाशी. चलो ले लो. Shining through the city with a little pumpkin soul. Okay, so we are entering the kitchen. Hello. Hi, hello. लास्ट व्लॉग में लोगों ने बहुत लिखा जब हम चाप बना रहे थे कि मम्मी बहुत लो लग रही थी. मम्मी आपका क्या कहना है, क्या क्यों लो लग रहे थे? पर घर में इतना कुछ हो रहा था कि हम लोएस्ट में ही चले गए थे. सो यहाँ मेरी मम्मी थोड़े फ्रूट्स काट रही है. थोड़ा मैंगो कट करेगी. वी हैव एप्पल्स, वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ ओट्स एंड म्यूसली राइट हियर. एंड यहाँ मेरी मम्मी ने थोड़े नट्स भी निकाल के रखे हैं. तो ये बादाम एंड किशमिश एंड 2 अखरोट, क्योंकि हमें इतनी भी ज़्यादा गर्मी नहीं करनी है. सो दीज आर ऑल द थिंग्स वी हैव राइट नाउ. एंड हमारा जो दूध है वहाँ पे वो गर्म हो रहा है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ नट्स फ्रूट्स मिक्स मिल्क बॉल. आपने ऑन नहीं किया था? हो रहा है तो मैं फटाफट करने लगी. ये जो फ्रूट नट्स मिल्क बाउल है, ये मेरी मम्मी बीच बीच में खाती रहती थी. मम्मी को फ्रूट्स एंड स्पेशली मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है, सो इसलिए मम्मी खाती रहती थी. एक बार उन्होंने अभी 1 हफ्ते पहले मुझे ट्राई कराया एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा. सो अब मैं ऑन एंड ऑफ या ऑल्टरनेट डेज पे ये वाला ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ एंड इट इज़ अमेजिंग. इट इज़ सो फुलफिलिंग एंड इतना अच्छा लगता है. एंड इतने सारे फ्रूट्स, लाइक इफ़ यू आर अ फ्रूट लवर लाइक मी, आपको बहुत अच्छा लगेगा. इसमें ना हम 1 चम्मच शक्कर डाल लेंगे. शक्कर? ये गुड़ होता है. हाँ. गुड़ को पिसा हुआ गुड़. इसमें ही हम पोरेज डाल लेंगे और थोड़े मैंगो डाल लेंगे.
क्रश्ड ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। What is this? ये सनफ्लावर के सीड्स हैं। ये थोड़े से हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। Okay. थोड़े ये डाल लिए, थोड़े पंपकिन सीड्स डाल लिए। Alright. काफ़ी हेल्दी, फाइबर भी है इसमें, फ्रूट्स भी हैं, मिल्क भी है। इट्स रवि शेविंग डे। क्या करा रहा? शेविंग क्रीम। वी आर इन द ड्राइंग रूम। रवि का शेव हो गया। कैसा लग रहा है रवि? शेप दिखा शेव। ऐसे, वेरी गुड। इसका दिमाग थोड़ा बच्चे जैसा है तो हम इसको बच्चा ही बना के रखते हैं, नहीं तो फिर कभी कभी पब्लिक प्लेसेस में ऐसे हो जाता है कि इतना बड़ा दाढ़ी मूंछ वाला आदमी ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। सो परसों फन स्कूल लेगा? परसों क्या है? संडे है। संडे को क्या है? मम्मी का बर्थडे है। और मम्मी के बर्थडे में रवि क्या लेगा? कौन सा वाला? 12 कलर वाला। आई टोल्ड यू गाइज मेरे बर्थडे व्लॉग में भी कि बर्थडे किसका भी हो मिलता रवि को फन स्कूल। परसों बर्थडे मम्मी का। क्या खाएगा? केक खाएगा। अभी इसकी दवाइयाँ चल रही हैं एंड उससे उसका दिमाग थोड़ा सा शांत रहता है, बट स्टिल ही नीड्स के कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहे एंड इसका दिमाग थोड़ा यूज हो। सो मैं इसे थोड़ी सी नर्सरी राइम सुनती हूँ जो इसे स्कूल में एक टाइम पे सिखाई थी, एंड देन 2-3 का टेबल, 1 2 3 4 ऐसी टाइप की चीजें हम करते हैं। सो वी आर जस्ट गोना डू दैट एंड आफ्टर दैट आई एम गोना शो यू समथिंग वेरी एक्साइटिंग। अब रवि दीदी को नर्सरी व्हाट हैपेंड? अब रवि दीदी को नर्सरी राइम सुनाएगा। मछली सुना दे। मछली जलती नहानी है, आग लगाओ जीवन उसा पानी है, हाथ लगाओ मर जाएगी, डर जाएगी, डल जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, सारा पानी में डालो जी जाएगी, सारा पानी पी जाएगी। रवि पीता पानी? रवि सारा पानी पी जाता फ्रिज से? ठंडा ठंडा गला खराब हो जाएगा। हमने कौन सी पोएम रवि को सिखाई है? हाँ सुनाओ। Twinkle twinkle little star, How I wonder what you are, up above the like a diamond. Enough time. Very good. बारबेक्यू रवि बारबेक्यू नेशन अभी बंद है, अभी रेस्टोरेंट वगैरह सारे बंद है। क्या खाना है? नान, शाही पनीर, दाल मखनी। हे भगवान, इतना सब खाएगा कोरोना के टाइम पे? The study session is over. You guys must be wondering कि हमने इतने सारे कवर क्यों चढ़ाए हुए हैं. This is just like जब तक कोई मेहमान वगैरह नहीं आता तो we don't want कि सोफ़ों पे डस्ट चढ़ जाए, तो मेरी मम्मी ने पीछे सोफ़े पे सारे कवर्स एंड ऑल चढ़ा दिए हमारे पुराने सोफ़े के, ताकि you know they are protected. Also one more thing that I wanted to show you guys, a very special thing is my new table. Okay, so this is the table right here. This is a marble table. Like I love it so much. I really thought कि मैंने दिखा दिया अपने vlogs में, but नहीं दिखाया है। ये मैंने अपने Instagram पे आप लोगों को दिखाया था, but इतना सुंदर ये teak wood का टेबल है एंड ऊपर इस पे मार्बल लगा हुआ है एंड यहाँ पे हमारी हाउस हेल्प ने ऐसे एक पौधा सा लगा दिया एंड ये AC का रिमोट है। सो आई जस्ट रियली लाइक द फिनिश ऑफ इट, द होल लुक, एंड क्योंकि ये L शेप हमारा सोफ़ा है सो इसके साथ ये काफ़ी अच्छा लगता है, बीच में एक ऐसे राउंड सा कुछ लगाया हुआ। आई एम बैक इन द किचन अगेन। आप लोग सोच रहे होंगे अदिति अभी तक नहाई क्यों नहीं है। समटाइम्स आई डू टेक लेट बाथ्स लाइक आफ्टर लंच, क्योंकि जिस दिन मम्मी कुछ स्पेशल बना रही होती है लंच में, आई डू मेक श्योर कि मैं आके किचन में थोड़ी बहुत हेल्प करा दूँ या थोड़ा सा व्लॉग कर लूँ या थोड़ी इंस्टा स्टोरी बना लूँ। सो दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग टुडे। सो बात थोड़ा बाद में होगा, वैसे भी आज थोड़ा मेरे यहाँ पे फेशियल एयर वगैरह आ गए हैं। सो टुडे इज सॉर्ट ऑफ अ शेविंग डे, रवि का भी मेरा भी। तो मम्मी इज गोना टेल यू गाइज, पहले बाय द वे हम लोग ऐसे ट्विन क्यों कर रहे हैं ऐसे सेम कपड़े पहन के। ये तो मेरा ऐसे मैंने घर की चीज पहनी हुई है, पर या जब मैं बात लूंगी तो मैं कपड़े बदल लूंगी। बट या मम्मी, वुड यू लाइक टू टेल ऑल आवर व्यूअर्स कि क्या बनने वाला है आज?
आज मटर पनीर बनने वाला है। ये मटर पनीर, पनीर की हर चीज हमारे घर में इतनी ज्यादा पसंद है। किसी दिन मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी हम पनीर भुर्जी कैसे बनाते हैं, हम बता चुके हैं, आई डोंट इवन रिमेम्बर। बेटा ये 400 ग्राम पनीर है। ये मैंने 3 बड़े बड़े टमाटर लिए हैं, 4 हरी मिर्च लिए है। इसमें मैं लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डालूंगी। ओके। और थोड़े से मैंने काजू ले लिए हैं। एक क्विक एंड इजी मटर पनीर की आप बता रहे हो, चॉप जैसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। बहुत इजी है। बाय द वे आपके चॉप की रेसिपी बहुत फेमस हो गई, बहुत लोगों ने मुझे भेजा कि बना के इंस्टाग्राम पे फोटोज। हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा लगता है, मैंने देखी भी, लोगों ने बहुत ही टेस्ट। हाँ, लोग मम्मी को भी टैग करने लगे हैं। क्रिएटिव मतलब उसे डेकोरेट किया हुआ था क्रिएटिवली ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बड़ी खुशी होती है कि सब बनाते हैं और फिर सबको अच्छा लगता है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। Now we're gonna put all our green chilies and जो भी हमने 3 टमाटर काटे थे मिक्सी में विद दिस। अच्छा ओके, काजू भी डाल लेने हैं। सो दिस इज हाउ इट शुड लुक लाइक। मिक्सी में ब्लेंड होने के बाद ऐसा कुछ दिखना चाहिए आपका। टू टेबल स्पून ऑयल सफिशिएंट है। सो वी पुट 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें आधा चम्मच जीरा होते ही थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। ओके। और फिर हम अपना नमक डाल देंगे, आधा चम्मच नमक डाल के अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसको हम थोड़ा ढक के पकाएंगे। इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे, मटर डाल देंगे, पनीर भी डाल देंगे। एंड देन पनीर। पनीर डालने के बाद थोड़े हल्के हाथों से ही, क्योंकि पनीर टूट सकता है ना। इसी टाइम में थोड़ा आधा चम्मच जिंजर पाउडर डाल दूंगी, क्योंकि ये मैं एक तरह से सात्विक टाइप का बना रही हूँ, विदाउट अनियन और विदाउट गार्लिक। पर अगर अनियन डालना हो तो प्याज टमाटर इकट्ठे पीस के भी मसाला बनाया जा सकता है, और जब ये भूनने लगता है मसाला तभी अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दो, तो फिर ये ठीक हो जाता है। ये अभी से इतना डिलिशियस लग रहा है, बट या इसको अभी हम थोड़ा कुक होने देंगे ना। नहीं बस अब हम थोड़ा पानी डाल के विसल दिलवाएंगे। ओके। अब इसमें हम पानी डाल के जितना हमें ग्रेवी चाहिए देख लो आप, विसल दिलवाएंगे। 1 विसल दिलवाई। अब इसका निकल गया भाप, तो अब हम खोल के देखेंगे पनीर को। ओके। कितने डिलीशियस लग रहे हैं, देखो ऑयल ऊपर आ गया ना। या इसको हिला लेंगे। एंड में इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया। My food is ready. Chapatis are done. Is your boyfriend the boss of you? No. Okay, who is the boss of you? You? No, you are the boss of you. I paid for the other half. I feel like I had the best मटर पनीर ever. Like मेरी mom outdid herself today. खाने के 1-1.5 घंटे बाद I'm gonna take a bath finally. So before taking a bath, I thought I will shave my face first, and you guys can see an instant glow. Like I love shaving my face. इतना ज़्यादा एकदम plain मेरा skin हो जाता है. And थोड़ी सी मैंने आज brows भी यहाँ से shape की हैं, which I don't know you guys can see, क्योंकि यहाँ से जो बाल है वो मैंने ऐसे ही रहने दिए. But I really needed something very badly, like थोड़ा सा brows shape में आ जाए. So I think like my skin looks pretty good apart from the pimples सिचुएशन राइट है. एंड क्योंकि आज मुझे कोई और वीडियो फिल्म नहीं कर रही, मैं सिर्फ ब्लॉग कर रही हूँ, मेरे पास रिलेटिवली काफी ज्यादा स्पेयर टाइम है. सो आई थॉट कि मैं थोड़ा अपना बॉडी शेव कर लूँ. दिस इज वन रूटीन दैट आई फॉलो ट्वाइस अ मंथ. मैं इतना ज्यादा अपनी बॉडी शेव नहीं करती, क्योंकि आजकल तो वैसे ही हम घर पे रह रहे हैं. बट आई डू टेक केयर ऑफ माई बॉडी, लाइक आर्म्स एंड लेग्स एंड एवरीथिंग. मुझे अच्छा लगता है एक शेव्ड स्मूथ बॉडी. इफ यू वांट टू चेक आउट माई शेविंग रूटीन, मैं ऊपर का ही लिंक कर दूंगी. आई मेड अ होल वीडियो कि मैं कैसे अपना फेस एंड बॉडी शेव करती हूँ. सो आई थिंक दैट
is something that can help you out. So I really like to exfoliate my body before shaving. This is one thing that I do to avoid strawberry legs and वो थोड़े थोड़े जो pores दिखने लगते हैं ना body में, and that is what I'm gonna do. So for my body scrub today I'm gonna use this new Mamaearth का neem body scrub. मैंने अपने मेकअप और स्किन केयर हॉल में दोनों दिखाए थे and I told you guys that I will be reviewing this. So मैं इसको ऑन एंड ऑफ ट्राई आउट कर रही थी. अभी क्योंकि इतना मानसून चल रहा है और इतने चिपचिप वाले मंथ्स चल रहे हैं, हमारी बॉडी के पोर्स क्लॉग्ड है, इतना पसीना आता है, इतना चिपचिप होता है. आई रियली वांट टू यूज द नीम बॉडी स्क्रब टुडे क्योंकि उससे मेरी बॉडी थोड़ी प्यूरिफाई होगी. इसका थोड़ा कूलिंग इफेक्ट भी है विच आई रियली लव. एंड क्योंकि हम इतना बाहर नहीं जा रहे तो उपटन एंड टैन रिमूवल के लिए अभी मैं इसको कम ही यूज कर रही हूँ. बट जस्ट सो यू नो आई हैव ट्राइड इट आउट एंड मामाअर्थ का उपटन रेंज इज वन ऑफ माई फेवरेट्स. इसके अंदर टर्मरिक और सैफरन होता है. So I really like it for tan removal. Today I'll be using this. This has such a creamy consistency like you guys can see. In spite of all these pimples on my face, I do take very good care of my skin. But it's really important to take care of your body as well because it also needs some kind of nourishment. इसके main ingredients है नीम और तुलसी. नीम anti-inflammatory होता है और आपकी स्किन को सूद करता है. Whenever you apply this and जब भी आप अपनी बॉडी से स्क्रब करोगे आपको इसके बाद एक instant cooling effect दिखेगा which is really good for summers and monsoons. And इसके अंदर तुलसी भी है which is anti-fungal and it also slows down aging of the skin. So आपकी स्किन को ये supple, smooth, tight and moisturized रखेगी. Now the difference that I have observed with this body scrub is that most body scrubs जो मैं यूज करती आई हूँ वो आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन तो कर देंगे बट आफ्टर यूजिंग दैट आपकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो जाएगी एंड आई रियली डोंट लाइक दैट. बट दिस बॉडी स्क्रब इज सो डिफरेंट. इनका इतना ज्यादा क्रीमी टेक्सचर है कि जब भी आप इससे स्क्रब करने के बाद अपनी स्किन वॉश करोगे ये स्टिल इतनी स्मूथ एंड सपल लगेगी. लाइक इतना ज्यादा एक प्लम्प बेबी स्किन इफेक्ट आता है. एंड अगर आप शेव कर रहे हो तो शेविंग के बाद आपको अपनी स्किन में वो इचिंग जो होती है ना वो भी नहीं होगी. आई थिंक दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट विल बी ग्रेट फॉर ड्राई टू सेंसिटिव स्किन स्पेशली क्योंकि इसके अंदर कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है. दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल नेचुरल. नाउ फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो Mamaearth is a PETA certified cruelty free Indian brand, so I love to try out whatever they send me and also मैं अपने पैसे से भी इधर उधर उनके प्रोडक्ट्स लेती रहती हूँ. अगर आपको भी #vocal for local trend को सपोर्ट करना है and if you want to try out these body scrubs from Mamaearth आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो and you can use my code Aditi2020 for 20% off on Mamaearth and also these are available on Amazon and Nykaa. This is not an affiliate code so इससे मुझे कोई भी परसेंटेज या फायदा या पैसे नहीं मिलते हैं but it is only for my subscribers. My quirky squad, so you can definitely check this out. Now I am all done. मैंने बात ले लिया है and I'm gonna just show you guys. This is how my shaved face looks like. I feel like मेरी skin का एक पुनर्जन्म हो गया है. like पुनर्जन्म नया जन्म हो गया मेरी स्किन का. इट लुक्स रियली प्रिटी एंड पिंक एंड मेरे बाल भी धुल के मैंने सीरम वगैरह लगा लिया है. आई एम वेयरिंग दिस न्यू टी दैट आई गॉट फ्रॉम ज़ारा. अभी इस ब्लॉग के बाद एक ज़ारा हॉल आने वाला है सो उसमें टी होगी. सो जस्ट रिमेंबर दिस वन. आई रियली लाइक स्ट्राइप्स ऑन मी. सो इन माई लास्ट ब्लॉग आई टोल्ड यू गाइस कि मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई हुई है अमेजोन से. अभी मैंने इस स्टूडियो में रखने के लिए ड्रॉर्स मंगाए हैं क्योंकि मेरा जितना भी PR वगैरह होता है वो यहाँ टेबल पे फैला होता है. सो बहुत ही अनटाइडी लगता है. सो आई एम गोना ओपन इट एंड सेट इट अप राइट नाउ. सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. सारा ये खोल लिया मैंने डब्बा एंड मैंने सारे ही ऑल येलो कलर में मंगाए थे. बहुत सारे अलग अलग कलर्स में मिल रहे थे वेबसाइट पे बट क्योंकि मेरी वॉल ऐसे येलो एंड ब्लू में है सो ब्लू कलर मुझे मिला नहीं एंड येलो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था फॉर द वाइब ऑफ द स्टूडियो. I just set up everything with the help of my house help and it looks so freaking amazing. Can you look at this? ये मेरा जो full length slanted mirror है उसकी साइड में मैंने ये पूरा सेटअप कर दिया है एंड दीज आर द पोलरॉइड्स फ्रॉम माई बर्थडे. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना शीशे की ट्रे लगा दी है एंड यहाँ पे परफ्यूम्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं. दिस इज़ व्हाट आई हैव. पुराने किसी जगह से मंगाया था एंड या बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग लग रहा है ये एंड आई रियली लाइक इट. ये येलो वाइब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. द होल स्टूडियो इनफैक्ट यू गाइस कैन सी इसमें पूरी येलो वाइब्स हैं सो इट रियली मैचेस विद एवरीथिंग एंड सिम्बा ऑल्सो सीम्स टू लाइक इट.
Alright you guys, so this is the night time right now. I am having my dinner which is Nutrilla pulao. थोड़ा सा ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है. And then this is घिये का रायता. I think I posted it on my Instagram that the past 24 hours of my life were the most traumatizing moments and I don't know why my family goes through it. रवि बहुत मुक्के मार रहा था and उसने बहुत बुरा हाल कर लिया था अपना and I gave you guys a brief description of क्या उस पे medicines work नहीं कर रही थी. Then we consulted another doctor and then we consulted another doctor. So बहुत सारी चीज़ों के बाद हमें finally कुछ medicines मिली हैं जिससे रवि का behavior थोड़ा सा control होने लगा था. इतना ज़्यादा वो गुम था अपने गुस्से और अटैक्स में, उसे पता नहीं चला उसे कहाँ कहाँ दर्द हो रहा था. I told you guys जब वो यहाँ मुक्का मारता है, यहाँ मुक्का मारता है, उसके यहाँ से खून निकलता है बट वो चोट ठीक हो जाती है. Then we got to know कि उसको कान में बहुत दर्द हो रहा था काफ़ी दिनों से जब से वो शांत होना स्टार्ट हुआ. और हमने सोचा कुछ लिक्विड निकल रहा था, मे बी वैक्स पिघल रही हो, तो हमने ईयर ड्रॉप्स डाले बट उससे उसको और दर्द होने लगा, मे बी कुछ जलन हो रही थी. सो वी क्विकली टुक हिम टू एन ENT जो हमारे फैमिली ENT हैं एंड उनको रवि की हिस्ट्री पता है. सो वी वेंट देयर एंड देन वहाँ जाके पता चला कि उस बच्चे ने इतना अपने आप को मुक्का मार लिया कि उसके कान का पर्दा में होल हो गया है. पूरा एक होल है उसके कान के ड्रम में विच इज़ सो डिसअपॉइंटिंग एंड सो हार्ट ब्रेकिंग एट द सेम टाइम. सो ही गेव मेडिसिन्स 3-4 वीक तक की मेडिसिन्स दी है. उससे होता है ठीक तो ठीक है, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा क्या होता है आगे. सो नाउ उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो मुक्का ना मारे एंड इट्स जस्ट लाइक वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि उसको एकदम सेन एंड शांत रख सकें. द सेम डे जब रवि को मेरे मम्मी पापा लेके गए डॉक्टर के पास, मैं घर पे थी, आते आते मेरे पापा को बहुत ज़्यादा हाई फीवर होने लगा एंड हमने आके उनका फीवर नापा. इट वॉज 104. वी वर रियली शॉक्ड क्योंकि अभी कोविड सीजन चल रहा है. एंड देन उनको खांसी होने लगी विच वॉज काइंड ऑफ लाइक अ ड्राई कफ. एंड मेरी फ्रेंड एंड उनकी पूरी फैमिली को ऐसे ही कोविड स्टार्ट हुआ था. उनको स्टमक पेन एंड लूज मोशंस एंड यू नो स्टमक इश्यूज भी हुए थे. एंड द सेम थिंग स्टार्टेड हैपनिंग टू माई डैड. उनको स्टमक इश्यूज होने लगे. सो ये 3 बहुत मेन एंड डेंजरस जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोरोना के वो होने लगे. एंड वी वर शिट स्केयर्ड, लाइक हम बहुत ज़्यादा डर गए बिकॉज रवि पापा से बहुत अफेक्शनेट है, मम्मी मैं हम लोग एक घर में रहते हैं. सो जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी बहुत ज़्यादा फीवर होता जा रहा था. कभी 102 हो रहा था. हमने दवाई ली पैरासीटामोल. पापा ने डॉक्टर को भी फोर्टिस में फ़ोन करके पूछा, उन्होंने दवाई तो बताई बट उससे फीवर जा ही नहीं रहा था. 104 से 102 पे आ गया था बट हमने पूरी रात उनका टेम्परेचर हर 2 घंटे बाद चेक किया. 102 से नीचे जा ही नहीं रहा था एंड वी वर रियली स्केयर्ड. इसके बाद हमने उनका आरोग्य सेतु ऐप चेक किया एंड क्योंकि वो एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ पेशेंट्स एंड उसमें लिखा था कि 14 अगस्त को वो एक कोरोना पेशेंट के संपर्क में आए थे फॉर 16 मिनट्स एंड दैट जस्ट फ्रीक्ड अस आउट. लाइक आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक. मेरी मॉम बहुत ज़्यादा घबरा गई थी एंड वो बहुत लो हो गई थी एंड वी डिडंट नो कि इन अ हाउस जहाँ पे रवि को समझ नहीं है, वो कभी भी पापा के पास जा सकता है एंड सिम्बा भी जा सकता है, हम कैसे बचा के रखें. इवन इफ पापा को कोविड हो गया है तो हम कैसे उनको आइसोलेट करें ताकि हमें ना हो. एंड देन डॉक्टर से जब बात की उसने बोला कि ये कोविड के ही सिम्टम्स लग रहे हैं, यू नीड टू गेट 2 टेस्ट रन. तो जो पहला टेस्ट था वो रैपिड एस्ट्रोजन टेस्ट था, जो दूसरा टेस्ट था वो RT-PCR टेस्ट था. तो इन दोनों चीज़ों से कंफर्म हो जाता है. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. मेरे पापा जब टेस्ट कराने गए उनको बार बार पेट में कुछ ऐसा लग रहा था. ही नीडेड टू गो टू द वॉशरूम इन एवरी लाइक 10-15 मिनट्स. तो वो फर्स्ट टेस्ट करा के आ गए रैपिड एस्ट्रोजन का, जो कि आई थिंक 1.5-2 घंटे में उसका रिजल्ट आ गया था विच वॉज नेगेटिव. बट उस रिपोर्ट में स्पेसिफिकली लिखा था कि अगर आपका नेगेटिव आ जाए बट अगर आपके कोविड के सिम्टम्स हैं तो दिस इज नॉट अ डेफिनेट टेस्ट जो आपको बता सके कि आपको कोविड है या नहीं है. तो फिर RT-PCR का टेस्ट रिजल्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट था एंड उसका 24 घंटे लगते हैं रिजल्ट आने में. सो वी वर लाइक हेल्थ स्केयर्ड क्योंकि हम बार बार थ्रू आउट द डे उनका टेम्परेचर चेक कर रहे थे. 102 से 103 हो गया, 102 से 104 हो गया. मेरी मम्मी ने एक पूरी डायरी मेंटेन करके रखी थी ताकि वो बता सके. हमारी पूरी 2 बॉटल सैनिटाइजर की खाली हो गई बिकॉज पापा अगर कोई डोर भी खोल रहे थे हम उसको सैनिटाइज कर रहे थे, दूर से उनको प्लेट पास कर रहे थे खाने के लिए. एंड जब तक रिजल्ट नहीं आया पूरे 1 दिन के लिए पापा अब मेरे मम्मी पापा के रूम में थे. रवि, मैं और मम्मी 2 रातों तक ड्राइंग रूम में सोए. मैं सोफे पे सोई, मम्मी और रवि मेरे बेड का गद्दा वहाँ पे शिफ्ट करके नीचे सोए. बट देन पापा को लॉस ऑफ टेस्ट हो गया जब वो मेरी मम्मी ने आई थिंक रात को थोड़ी सी पनीर भुर्जी बनाई थी, वो पापा ने खाई. पापा ने बोला मुझे लग रहा है मुझे कोविड हो गया है बिकॉज आई फील लाइक मैं रबर चबा रहा हूँ, मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा है एंड फीवर तो उतर नहीं रहा था. सो वी थॉट ओ माई गॉड अब तो हो गया. एंड देन पूरी रात
आई केप्ट प्रेइंग, माई मॉम केप्ट प्रेइंग, वो अपनी मेडिटेशन कर रही थी. ऑल्सो लाइक रात तक रवि मम्मी दोनों खांसी करने लगे थे एंड मेरा तो दिमाग इतना खराब हो गया बिकॉज आई वॉज द ओनली वन हु वॉज फीलिंग फाइन. एंड नेक्स्ट डे जब हम उठे, आई ओपनड इट एंड इट सेड नेगेटिव एंड ओ माई गॉड, माई वर्ल्ड स्टॉप्ड राइट देयर. एंड उसके बाद मेरी मम्मी और मैं ऐसे मतलब नम हुए हैं, हमें पता नहीं चल रहा था क्या करें. हम इतनी देर तक वहाँ ड्राइंग रूम में गद्दा बिछा के नीचे ज़मीन पे ही लेटे रहे बिकॉज वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमें इसके बाद लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा एंड आवर लाइफ इज गोइंग टू चेंज आफ्टर वी गेट द रिपोर्ट्स. देन फिर मेरे पापा ने कॉन्टैक्ट किया डॉक्टर को एंड ही वाज लाइक मे बी यू हैव अ वेरी सिवियर स्टमक इन्फेक्शन. एंड देन आई रिमेंबर्ड कि लास्ट ईयर भी मेरे पापा के साथ ऐसा कुछ हुआ था. उनको स्टमक इन्फेक्शन बहुत ज़बरदस्त हो जाता है साल में 2 साल में एक बार, जबकि उनको बहुत हाई फीवर चढ़ता है. बट क्योंकि अभी एक कोविड और कोरोना का सीजन चल रहा है, हम लोगों को बिल्कुल वो ध्यान में ही नहीं रहा एंड वी वर लाइक दिस इज कोविड, क्योंकि खांसी हो रही है, बुखार नहीं जा रहा. एंड आरोग्य सेतु तक ने बता दिया कि तुम डेंजर में हो. तो वी वर जस्ट रियली स्केयर्ड. वी कुडंट इवन शेयर इट विद अ लॉट ऑफ पीपल जब तक कंफर्म नहीं हो जाता. सो वी वर सो स्कैर्ड. वी वर होम क्वारंटाइन फॉर लाइक 24 आवर्स. बट वी गॉट अ गुड ट्रेलर एंड ग्लिम्स ऑफ व्हाट इट्स लाइक. जिनको एक्चुअल में कोविड हुआ होगा, लाइक सल्यूट टू यू गाइज कि आप लोग कैसे मैनेज करते हो. एंड सल्यूट टू ऑल द हेल्थ वर्कर्स. लाइक मेरे पापा भी हॉस्पिटल में काम करते हैं एंड इट्स सो टफ. इट्स सो टफ फॉर फैमिली मेम्बर्स ऑफ दीज पीपल, क्योंकि वो अपनी जान को दाव पे रख के जा रहे हैं एंड उनकी फैमिली की भी जान खतरे में होती है. एंड इट्स जस्ट एन एवरी डे जॉब. लाइक दे डोंट हैव एनी छुट्टी, दे हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, जो कि एपिसेंटर है. वहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, चेक हो रहे हैं एंड एवरीथिंग. नाउ आई डोंट नो कि पापा की स्टमक इन्फेक्शन कब ठीक होगी एंड कब रवि का मेनली जो 3 वीक तक दवाई चलनी है उसका कान का पर्दा कब ठीक होगा, क्योंकि वी आर जस्ट ट्राइंग के एट दिस टाइम वो मुक्का ना मारे, क्योंकि अभी घर में किसी की भी तबीयत ठीक नहीं है. एंड यू गाइज वर ऑन माई DM कॉन्स्टेंटली कि अपनी मॉम का बर्थडे व्लॉग करना. आई रियली डोंट थिंक कि मैं कर पाऊंगी बिकॉज आई डोंट थिंक हमारा कोई भी प्लान है एंड विल जस्ट बी एट होम टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर. माई फ्रेंड्स वर रियली सपोर्टिव. सबने जब मैंने बोला कि मे भी पापा को कोविड हो सकता है, दे वर ऑल आउट कि वी विल हेल्प यू एंड वी विल हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल. सो थैंक यू टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड थैंक यू टू यू गाइज जो मुझे इतने प्यारे प्यारे DMs भेजते हैं एंड रोज मुझे कुछ ना कुछ मोटिवेशनल भेजते हैं. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. सो या आई एम जस्ट गोना फिनिश दिस राइट नाउ. आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग प्लस स्टोरी टाइम पसंद आया हो. चेक आउट ऑल द वीडियोस लिंक बिलो. आई नो यू गोना लव देम एंड इफ यू डू, subscribe to my channel, hit that bell notification to get updates on every time I upload a new video, every Tuesday, every Friday, सुबह 11 बजे. And follow me on all my socials right there, especially on Instagram because I'm super active there. And I'll see you next time. Bye.